नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारतीय नौसेना द्वारा P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया। जब देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, तीनों सेनाएं अपना कर्तव्य दिखाने के लिए रिहर्सल कर रही हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। युद्ध अभियानों के दौरान समुद्र में जरूरत की सामग्री को लेकर यह कंटेनर जाएगा। भारत देश सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के सफल परीक्षण होने पर नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी। इस कंटेनर के जरिए समुद्री तट से 2000 किलोमीटर दूर या उससे अधिक दूरी पर तैनात युद्धपोत को आपात स्थिति में जरूरी सामग्री पहुंचाई जाएगी। अगला, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत माता की सेवा और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को एक दिव्य निगरानी प्रणाली मिल गई है, जिससे लैस होते ही घुसपैठियों के लिए सरहद पार करना असंभव हो जाएगा। फिर भी वो हिमाकत करेंगे तो मारे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत करते हुए संजय युद्ध निगरानी प्रणाली यानी BSS को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की यह आधुनिक निगरानी प्रणाली जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकीकृत करती है। संजय अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है। यह भारत की लंबी भूमि सीमाओं की निगरानी करेगा और घुसपैठ को रोकेगा। यह प्रणाली अद्वितीय सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करेगी और खुफिया निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। यह सिस्टम कमांडरों को नेटवर्क केंद्रीय वातावरण में पारंपरिक और उप पारंपरिक दोनों तरह के ऑपरेशंस में काम करने में सक्षम बनाएगा। अगला, इसरो 29 जनवरी को लॉन्च करेगा 100वां रॉकेट। क्यों है ये खास, चलिए जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। GSLV F-15 नाम का यह ऐतिहासिक मिशन 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर लॉन्च होगा। यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए उपलब्धि वाला एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे NVS-02 उपग्रह को तैनात किया जाएगा, जो भारतीय तारामंडल के साथ भारत के स्वदेशी नेविगेशन यानी नेविक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है ये मिशन? GSLV F-15 मिशन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन यानी GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाली 11वीं उड़ान है। यह पूरी तरह से स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान भी है, जो इसरो की तकनीकी क्षमता को उजागर करती है। प्रक्षेपण के दूसरे लॉन्च पैड यानी SLP से 3.4 मीटर व्यास के धातु पेलोड फेयरिंग के साथ किया जाएगा। इसे मुख्य रूप से NVS-02 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित करेगा। अगला, महाराष्ट्र में के भंडारा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत और कई फंसे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां के भंडारा जिले में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। कई लोग अंदर फंसे हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। आसपास इलाके में हड़कंप मच गया है। ब्लास्ट इतना तेज था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट कैसे और क्यों हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अगला, INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया।
भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। नौसेना के जहाज INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण पूरा कर लिया है। इसके लिए 25,000 वर्ग मील से अधिक का समुद्री सर्वेक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज द्वारा मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के उपरांत इसकी पूरी रिपोर्ट मॉरिशस के राष्ट्रपति को सौंपी गई है। मॉरिशस को मिला यह नया समुद्री चार्ट जिसके समुद्री प्रबंधन और विकास योजनाओं में मददगार और उपयोगी साबित होगा। अगला, JSW डिफेंस ने UAV विनिर्माण संयंत्र के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। JSW डिफेंस ने मानव रहित हवाई प्रणालियों के विनिर्माण के लिए राज्य में एक सुविधा स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। JSW डिफेंस ने एक बयान में कहा कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी JSW UAV अमेरिका की एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से तेलंगाना में इकाई स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विश्व आर्थिक मंच के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और JSW समूह के पार्थ जिंदल की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला, भारत इस साल मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल का संचालन करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को यह एक जानकारी दी कि अंडर वाटर सबमर्सिबल गहरे समुद्र में चलने वाला मानव युक्त वाहन होता है। इसे एक बड़े जलयान या मंच द्वारा परिवहन और समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं पनडुब्बी की क्षमता अधिक होती है और यह समुद्र में लंबे समय तक रहकर स्वतंत्र संचालन में सक्षम होता है। सिंह ने यह टिप्पणी मिशन संचालन समिति की बैठक में की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और पृथ्वी विज्ञान सचिव M रविचंद्रन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।